कैसे आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अपन ने जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखाई, जिसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके आगे जो है आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें आप सीखेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए फर्स्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद फिजिक्स क्लास 12th का इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्योंकि क्या है बहुत सारी वीडियोस आपको जो है YouTube के ऊपर मिलेंगी, लेकिन जो वीडियोस आपको अपने चैनल के द्वारा दी जा रही हैं वो वीडियोस बहुत सिस्टमेटिक हैं और उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज हर एक वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज क्या होते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और भी बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल करा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ये वीडियोस सबसे पहले अवेलेबल होंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो, ठीक है। और आप लोगों के सपोर्ट से जो है वीडियोस भी आगे बढ़ती रहेंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ध्यान से देखिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है। ये काहे की रॉड है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड मतलब कांच की रॉड है ये, ठीक है। इस कांच की रॉड को अगर अपन बालों में रबिंग करते हैं, बालों के अंदर रगड़ते हैं, और अगर कागज के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, कागज के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, क्या बोल रहे हैं अपन इसको, स्मॉल पीसेस, अगर कागज के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस अगर इस रॉड से अपन उठाएंगे तो ये रॉड की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। समझ आ रहा है। एक ग्लास रोड है अपने पास, अगर ग्लास रोड को अपन बालों में रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद अगर कागज के छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस को अगर अपन उठाएंगे तो ये स्मॉल पीसेस इस ग्लास रोड की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। आगे बात समझ में, मतलब कि ये जो ग्लास रोड है ये क्या है, एक मेटर। ग्लास रोड क्या है, एक मेटर। अगर आपको मेटर के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें मेटर के बारे में आपको समझाया कि मेटर क्या होता है, ठीक है। तो मेटर है ये, और ये स्मॉल पीसेस जो है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये इस मेटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या है, ग्लास रोड एक मेटर। ग्लास रोड क्या है, मेटर, और ये स्मॉल पीसेस इस मेटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। आ रही बात समझ में। मतलब मेटर के अंदर एक टाइप की प्रॉपर्टी है, मेटर में एक टाइप की क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को विशेषता। मेटर में एक टाइप की प्रॉपर्टी है, एक टाइप की विशेषता है, जिसकी वजह से मेटर इन स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। मेटर में एक टाइप की प्रॉपर्टी है यानी विशेषता है, जिसकी वजह से मेटर स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है पूरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड पे लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको आराम से बैठकर नोट कर लें। आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर, हर एक नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, इसलिए आप बहुत ही आराम से जो है अपनी कॉपी, नोट्स वाली जो कॉपी है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने 12th बोर्ड के एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखता हूं मैं आपके लिए, द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी। ये एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। हो सकता है कि अलग अलग बुक के हिसाब से आपको अलग अलग डेफिनेशंस दिखाई दें, बट ये डेफिनेशन आपको जनरली मिल जाएगी कोई सी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो। जैसे कि मैं जो है प्रबोध से या नवबोध के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी आराम से। तो द एनर्जी ड्यू टू विच, वो एनर्जी जिसकी वजह से मैटर गेट्स प्रॉपर्टी, मैटर में प्रॉपर्टी आ जाती है, मैटर गेट्स प्रॉपर्टी, मैटर में प्रॉपर्टी आ जाती है, मैटर गेट्स प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग द थिंग्स। किसको अट्रैक्ट करने की, थिंग्स को अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्टिंग द थिंग्स। अट्रैक्टिंग द थिंग्स is known as
is known as electricity, is known as electricity. इसे हम क्या कहते हैं? electricity. The energy due to which, वो एनर्जी जिसकी वजह से, due to which जिसकी वजह से matter gets property, matter में प्रॉपर्टी आ जाती है, मैटर गेट्स प्रॉपर्टी, मैटर में प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्टिंग द थिंग्स, अट्रैक्टिंग द थिंग्स, किसको अट्रैक्ट करने की? थिंग्स को, थिंग्स मतलब छोटी छोटी वस्तु, इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे एक डेफिनेशन और मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज के बारे में आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज क्या होता है? सपोज कि ये एक मीटर है, सपोज आप मान लें कि ये क्या है? मीटर, और ये मीटर स्मॉल थिंग्स को, ये मीटर स्मॉल थिंग्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। ये मीटर स्मॉल थिंग्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ये मीटर स्मॉल थिंग्स को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लास रोड के बारे में, अगर ग्लास रोड को अपन बालों में रबिंग करेंगे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाएंगे तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से ये मीटर स्मॉल थिंग्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। आ रही बात समझ में? ये मीटर स्मॉल थिंग्स को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इस मीटर को हम क्या कहेंगे? इस मीटर को हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज। इस मीटर को बोला जाएगा इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। तो इसलिए इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज, ठीक। जिसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा देता हूँ, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसको आप जो है अभी स्क्रीनशॉट ले लें मेरे लिखने के बाद, और उसके बाद अपनी अपनी कॉपी के अंदर आराम से बैठकर इसको नोट कर लें, ठीक है। नोट्स प्रॉपर आप बनाएं, आपको हर एक वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चलें, और चैनल को अगर आपने, फिर से बता दूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। those substance which are attracting the things, those substance which are attracting the things is known as electrified, or charged। देखिए मेरे ध्यान से ना, those substance, वो substance जो कि which are attracting the things, जो कि things को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, is known as electrified or charged। उसे इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहा जाता है, ठीक। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आपको मैं आगे बताता हूँ, और एक बार इसको भी रिपीट करता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आराम से बैठ के आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो आप, मैं आपको इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू विच, वो एनर्जी जिसकी वजह से मैटर गेट्स प्रॉपर्टी, मैटर में प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्टिंग द थिंग्स, किसको अट्रैक्ट करने की? थिंग्स को अट्रैक्ट करने की, इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज क्या होता है? तो दो सब्सटेंस, यानी वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करते हैं किसको? थिंग्स को। अट्रैक्ट किसको करते हैं? थिंग्स को। इज नॉन एज इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज, उसको इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहा जाता है, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आगे अपन चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है आज इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से 12th बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं। अच्छा, 12th बोर्ड के अलावा भी अगर आप नीट की या फिर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई आगे एम है बहुत अच्छा, जैसे कि नीट या जेईई आपको करके एमबीबीएस करना है, या फिर कोई जो है आपको बीटेक के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप जो है इससे रिलेटेड, यानी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो आने वाले टॉपिक हैं आपके, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मैं अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है।
फिलहाल जो है अभी अपन 12th बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं अपने वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके मैं आपको जितने भी जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैं आपको सब सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो दूसरों को भी अगर हो सके तो ये लिंक सेंड करें, लिंक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा इसके और भी नाम होते हैं। इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल चार्जिंग, या इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे नाम ही इतने सारे तो एग्जाम में कौन सा आएगा, तो एग्जाम में कोई सा भी नाम इसमें आ सकता है। दूसरी बात, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, तो इसीलिए मैं आपको सारे नाम इसके बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई सा भी अगर मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव कोई सा भी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए ध्यान रखिए तीनों में से कोई सा भी नाम इसके अंदर पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल चार्जिंग या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके सामने तीनों नाम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर आप ध्यान रख सके तो हिंदी मीडियम 12th फिजिक्स के वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो वो परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। हिंदी मीडियम की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी पूरी फिजिक्स की, और इसके अंदर जो है हिंदी मीडियम के अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो वो टेंशन ना ले, परेशान नहीं हो, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। तो इससे जो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबको इससे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। हो सके अगर किसी की मदद कर सकते हो तो मदद जरूर करें। तो देखिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी सभी मिटा दिया मैंने, एक हेडिंग तो डाल के रखनी चाहिए थी, गलत बात है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक आज का अपना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखें, ठीक। वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेटर जो होता है, मेटर के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए मेटर का आपका जो टॉपिक है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया बहुत अच्छे से और बहुत आराम से। तो आप उस फर्स्ट वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको मेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेटर जो है वो मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स से। मेटर काय से मिलके बनता है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेटर से छोटा अगर पार्ट कोई सा है तो वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर बनते हैं एटम से। समझ आ रहा है आपको? मेटर काय से मिलके बनता है? मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स काय से मिलके बनते हैं? एटम से, ठीक है। एटम का जो पूरा मास होता है, जो पूरा वजन होता है, वो उसके सेंट्रल पार्ट में होता है। जैसे कि आपके पास एक एटम है तो एटम का पूरा वजन कहाँ माना जाता है? उसके सेंट्रल पार्ट में। एटम का पूरा वजन होता है उसके सेंट्रल पार्ट में। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। आ रही बात समझ में? एक बार और मैं रिपीट करता हूं, मेटर मिलकर बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलकर बनते हैं एटम से। एटम का पूरा मास, होल मास यानी पूरा वजन जो होता है वो कहाँ होता है? इसके सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप का पार्टिकल पाया जाता है। एक तो होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और एक होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन। आ रही बात समझ में? न्यूक्लियस में कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। जब ना तो प्लस हो ना माइनस हो तो उसे न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल, ठीक है।
तो ध्यान से देखते जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और साथ में अगर कोई सी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, कोई सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए जो है अलग से आपको एक जो है सॉल्यूशन बनाकर दूंगा, यानी कि एक वीडियो आपके लिए अलग से मैं बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेटर मिलकर बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स क्या से मिलकर बनते हैं? एटम से। समझ आ रहा है? मेटर मिलके बनेगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या से मिलके बनेंगे? एटम। और एटम का जो पूरा वजन होता है वो कहां होता है उसके